Hello everyone, welcome to Nishan's online digital platform. Today we are going to discuss class 12th physics major paper. Okay, so first question of this paper is choose the correct answers from the multiple choice questions are the value of electric field due to a uniformly charged thin sphere. एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर है स्फेरिकल शेल. ओके, तो एक स्फेरिकल शेल है, इट मींस जो चार्ज होगा वो सरफेस पे होगी. thin spherical shell of radius r at any point inside the surfaces. सरफेस के अंदर अगर बात करूंगा तो यहाँ पे इनसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा वो क्या होता है, जीरो होता है. तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि चार्ज क्या होता है, आउटवर्ड होता है. तो यहाँ पे अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी. सो म्यू आर विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस काई मैग्नेटिक. तो काई मैग्नेटिक इक्वल्स टू क्या जाएगा, म्यू आर माइनस 1. तो बी इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डज नॉट हैव द फॉर्म. आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का कौन सा फॉर्म नहीं है अपने को बताना है. एच न्यूट माइनस फाइव, ये भी ठीक है. ई वी नॉट जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है. ठीक है, डन. एच न्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स और फाइव नॉट, ये भी ठीक है. दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स और यहाँ पे ई वी नॉट, ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो है. अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल और दिस इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब मीन्स एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये भी ठीक है. तो ये वाला जो है वो रॉन्ग आंसर है क्योंकि आइंस्टीन इक्वेशन में अगर बात करूंगा, ये तो अपने को पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो सारा की सारा अपनी एनर्जी वर्क डन में वेस्ट कर देता है. वर्क डन क्या होता है, ई वी नॉट. तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम. तो ए इज द राइट आंसर, न्यूटन पर कूलम. अच्छा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम. अच्छा, ए इज द राइट आंसर. ए आंसर सही होगा. क्या पूछा आपने इसे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम. तो ए इज द राइट आंसर. यहाँ पे अपन करेक्शन कर लेंगे, ए आंसर इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज. इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, डीवी बाय डी आर. तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पूछा है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डी आर अगर बात करें एज ए वेक्टर बिहेव करेगा तो यहाँ पे आर कैप लिख सकते हैं अपन डायरेक्शन के लिए. अगर डीवी बाय डी आर को एज ए मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. इंटेंसिटी जो होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्लोइंग करंट है, तो दिस इज द राइट आंसर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी रॉन्ग है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट, ये भी रॉन्ग है. तो बी इज द राइट आंसर. करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज inside the solenoid is. next question is the next question क्या पूछा गया अपने से, क्या पूछा गया है, क्या पूछा है. ओके, the next question is फील्ड इंटेंसिटी का पूछा था आपने से इनसाइड ए सोलेनोइड, वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर फैक्टर फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर बात करो पावर फैक्टर क्या होता है, cos ऑफ फाइव. और प्योर रेजिस्टिव में फाइव की वैल्यू 0, तो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1. तो पावर फैक्टर इज बी. पावर फैक्टर पूछा था आपने से,
द पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, पावर फैक्टर क्या होता है, cos ऑफ फाई, प्योर रेजिस्टिव में फाई कितना होता है 0, cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो बी इज द राइट आंसर। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बात 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, nth ऑर्बिट की जो रेडियस है हाइड्रोजन एटम में, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है n 0.529 n स्क्वायर अपॉन z होता है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो a इज द राइट आंसर। ओके, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन फॉर्मूला और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, अगर सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो सेम ही है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई बात से एम आई होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज व्हाट, फ्लक्स डिवाइड बाय आई। यहाँ पे फ्लक्स के लिए अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी ए cos थीटा, तो बी मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय आई। फ्लक्स क्या होता है, बी ए cos थीटा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए। अच्छा, इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन किससे हो जाएगा, F इक्वल्स टू फोर्स क्या होता है, बिल साइन थीटा, तो यहाँ पे B की बात करेंगे तो F डिवाइड बाय आई एल, तो F डिवाइड बाय आई एल। फोर्स क्या होता है, बिल साइन थीटा, तो B क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाय आई एल, तो F डिवाइड बाय B। फ्लक्स की बात करूंगा, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो कांस्टेंट आएगा, तो फ्लक्स डिवाइड बाय, फ्लक्स के लिए बी ए करेंगे, और बी की जगह पे क्या लिख सकता है, एफ डिवाइड बाय आई एल मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइड बाय आई। ओके, तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2, एरिया के लिए l2, लेंथ के लिए l1 और करंट के लिए a2, तो क्या हो जाएगा, m1 एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L2 t-2 a-2, तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t-2 और a-2 t-2। अच्छा, लेंथ के लिए, फोर्स के लिए m1 L1 t-2, ठीक है, डन। एरिया के लिए L2, ठीक है, ये भी ठीक है, लेंथ के लिए L1, ये भी ठीक है, और करंट के लिए A2। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या पूछा गया है। अपने से डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का निकालेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस या ईएमएफ का कर लेते हैं। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस का एम डी आई बाय डी टी, तो यहाँ पे एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय डी टी डिवाइड बाय डी आई। ओके, ईएमएफ जो है वो अपने को पता है पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज होता है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, तो दिस इज पोटेंशियल। ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ है ना, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डीटी डिवाइड बाय डी आई। ठीक है, ईएमएफ जो है वर्क डिवाइड बाय चार्ज हो गया, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय डीटी डन डिवाइड बाय डी आई। ओके, वर्क के लिए क्या हो जाएगा, m1 L2 t-2, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t1, दिस इज चार्ज के लिए a1 t1 एंड फॉर दिस करंट इज a1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m1 L2, और यहाँ पे अगर बात करूँ t1 से t1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t-2 और a-2, ये है m1 L2 t-2 a-2, तो m1 L2 t-2, D इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन कोई नहीं है, पहले भी अपने ये सेम आंसर आया था, अभी भी ये आंसर है। द बॉटम ऑफ द टैंक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन अ फ्लूइड इज फिल्ड इनटू इट, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, पढ़ रखा है एग्जांपल्स में, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ए इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड इंट्रिंसिक सिलिकॉन्स आर। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो ये बिहेव्स लाइक अ आइडियल इंसुलेटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीज करता है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफ्रारेड रेडिएशन लाई बिटवीन, अच्छा रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, आई बासन में, उसके बाद में विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, ऐसे चलता है।
तो माइक्रोवेव्स और विजिबल वेव्स के बीच में लाई करता है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ही बेंडिंग ऑफ लाइट रेज का फिनोमिना होता है, जो अपने को पता है स्मॉल अपर्चर और ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से बेंड होती है। According to the Huygens principle, the wave theory, every point situated on the primary wavefront can be considered as the source, a photon, a neutron, a source of secondary wavelets। अपने को पता है कि ये secondary wavelets की theory क्या कहती है कि primary wavefront का हर एक point as a source behave करता है। The value of scattering angle of alpha particle for the maximum value of impact parameter। maximum value of impact parameter अपने को पता है कि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। अब इम्पैक्ट पैरामीटर अगर इसका मैक्सिमम है तो इसके लिए स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है क्या, तो आंसर विल बी 0 डिग्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी इक्विवेलेंट फॉर मास इक्विवेलेंट टू 1 mu इज, तो 1 mu मास डिफेक्ट से रिलेटेड इक्विवेलेंट एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.5 तो नहीं है, तो यहाँ पे 931 mega electron volt is the right answer, so C is the right answer। Next question is the ratio of the number of electrons and the holes in intrinsic silicon semiconductor at normal temperature is। अच्छा, intrinsic semiconductor में electrons और holes दोनों सेम होते हैं, तो उनका रेशियो भी क्या होगा, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि intrinsic अपने को पता है intrinsic में प्योर में number of electrons मतलब number density of electron number density of holes equal होता है। The next question is the total charge on an isolated system is always conserved constant. This is the conservation of charge. The next question is SI unit of current density is current density, current divided by area, तो ampere per meter square। Next one is polarization is the phenomena which shows that light waves are of transverse nature। अपने को पता है दो टाइप की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव का बिहेवियर है। A device which change chemical energy into electric energy is known as सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर बैटरी भी लिख सकते हैं अपन। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर इज देन ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, अपने को पता है इंसुलेटर, द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज देन ऑफ द कंडक्टर। अब कंडक्टिविटी अपने को पता है इंसुलेटर की लेस होती है, तो लेस कर देंगे। बात समझ में आती है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप, लाइन इंटीग्रल टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स, अपने को पता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है, दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज, एसआई यूनिट जो होती है अपने को पता है डायपोल मोमेंट से लिख सकते हैं, नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बात करूं मीटर क्यूब तो एम्पियर पर मीटर बच जाएगा, तो एम्पियर पर। तो जब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की यूनिट आई की यूनिट अगर मान लो ये होती है तो एच की भी यूनिट सेम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ये हमें पता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सारे बेसिक क्वेश्चन है। The net magnetic moment of diamagnetic substance atom is, the net dipole में जो diamagnetic substance है diamagnetic substance में अपने को पता है एक का dipole moment बाहर आता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे का अंदर आता है, तो net dipole moment without an external field क्या होता है, 0। Next question is the define electric dipole moment। If we have two charges of same magnitude and opposite in nature which are separated is at a very small separation, then the system is called electric dipole, and the dipole moment is a product of the charge between both charges and separation between both the charges. It is a vector quantity because separation is a vector quantity and the direction of dipole moment is from negative charge to positive charge। Next question is write the formula of magnetic field at a point located on the axis of a bar magnet। अपने को बार मैग्नेट है, दिस इज द बार मैग्नेट। Write the formula of magnetic field at a point located on the axis of a bar magnet with the magnetic moment m and the length 2L. 2L is the separation between both the poles
एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स, अच्छा डिस्टेंस कितने में बताना, आर पे बताना है, मतलब एक्सेल लाइन पे, एक्सेल लाइन पे क्या होता था 2km डिवाइड बाय आर क्यूब, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सेल लाइन। इक्वेटोरियल होता तो क्या होता है km डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम अ चार्ज, चार्ज जो है वो ये है 2 × 10⁻⁹ कूलम एंड डिस्टेंस इज 9 × 10⁻⁴ मीटर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, तो अपने से पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल इज व्हाट kq डिवाइड बाय r, तो k की वैल्यू 9 × 10⁹, q की वैल्यू कितना है, q इज 2 × 10⁻⁹ एंड r इज 9 × 10⁻⁴, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁹ into 10 is, तो 2 × 10⁹ वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज define refraction of light when light moves from, this is, there are two mediums, here is a denser medium, this is denser and this is rarer, when light moves from one medium to another medium and when light incident on the interface of the two mediums, then light rays bend from actual path, this is the bending of light and this is called refraction, this is angle of incidence and this is angle of refraction, and according to Snell's law sin I divided by sin R will be equal to refractive index of second medium with respect to first medium. The next question is draw a well labeled circuit diagram for a half wave rectifier, किसके लिए अपने को सर्किट डायग्राम बनाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये अपन इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, दिस इज द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, this is the core of transformer and this is again secondary winding of the transformer, here is a diode, single diode which is connected and there is a load resistance, when we get output, this is the load, this is the input variable voltage का अगर बात करूंगा तो वेरिएशन, या अगर बात करूं वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज इंक्रीज है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब सॉरी इसमें एंटर कर रहा है, तो इसमें पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ है, तो दिस इज द डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज अ सिंगल डायोड डी, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, तो आरएल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट इंसिडेंट, what is reflection, when light incident on an opaque surface then most of the energy bounce back in the same medium, this is called reflection, this is incident, this is reflected ray, this is the normal angle of incidence and angle of reflection, so first law of reflection is angle of incidence will always equal to angle of reflection and the second law of reflection is incident ray, normal, reflected ray all lie in the same plane at a same point. So these are the two laws of reflection. Write two main results which are obtained from the Rutherford particle scattering experiment. So अपने को क्या ऑब्जर्व हुआ, write two main results which are obtained, क्या क्या रिजल्ट हुआ कि 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले जाते हैं और 0.14% अल्फा पार्टिकल मोर देन 1 डिग्री एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं, समझे नहीं समझे, तो देयर आर टू रिजल्ट्स, the ratio of the radius nuclei is 1:2, write the ratio of their mass numbers, we know that r equals to क्या होता है r0 a की पावर 1/3, मान लो फर्स्ट है तो r0 जो होगा कांस्टेंट होगा मास नंबर, r2 सेकंड के लिए अगर बात करूंगा तो यहाँ पे इसको इक्वलिटी साइन को यहाँ लगा देते हैं, सो दिस इज r0 और a2 की पावर 1/3, r0 से r0 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है 1:2, तो यहाँ पे अगर मैं a1/a2 करना चाहूं तो 1:2 का क्या हो जाएगा, ये दोनों का होल क्यूब 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 है तो यहाँ जाके क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:8, so this is the ratio for mass numbers.
The show symbol represent which device? This is the diode, this is the P of diode positive end, and this is the N for diode negative end. Okay, next question is the next question क्या है? Okay, the next question is, this is the question. Obtain the expression for the electric potential energy of the system of 3 point charges Q1, Q2, Q3. अगर 3 point charges है, मान लो ये किसी ट्राइंगुलर बॉडी में है या ट्राइंगुलर बॉडी के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? K Q1 Q2, मान लो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय R3 एंड K Q2 Q3 divided by R2. This is the answer for electric potential energy for a triangular system. The focal length on objective lens and eyepiece are these. ये focal length दे रखी है respectively in a small telescope. Calculate the magnification power and the separation of the objective lens. अच्छा, magnification power क्या हो जाएगी? माइनस f0 divided by fe. The focal length of an objective lens and eyepiece are these. तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 144 है और आईपीस की फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर में अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 24 अगर बात करूंगा तो फोकल लेंथ तो मैग्निफिकेशन का यूनिट लेस हो जाएगा. और क्या पूछा है? सेपरेशन द ऑब्जेक्टिव आईपीस. सेपरेशन क्या होता है? f0 प्लस fe. तो f0 इज 144 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द डिराइव इट्स फॉर्मूला. तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जब भी अपन कैपेसिटर को एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एसी सोर्स से कनेक्ट किया, तो इसमें अगर बात करूंगा एसी होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है. तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कभी कम ज्यादा कभी इधर प्लस होगा कभी इधर. तो यहाँ पे वेरिएबल फ्लक्स जनरेट होता है. क्या होता है? वेरिएबल फ्लक्स. और उसी वेरिएबल फ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो करंट आती है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट which is generated due to varying in flux inside a capacitor or due to with respect to passes of time is called displacement current. अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है कैपेसिटर की प्लेटों के लिए. तो सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज डिवाइड बाय एरिया. तो चार्ज क्या हो जाएगा? E एप्सिलॉन नॉट. क्या हो जाएगा? चार्ज क्या हो जाएगा? E मल्टीप्लाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट. आई बात समझ में? तो चार्ज इज व्हाट? E A एप्सिलॉन नॉट. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है? फ्लक्स होता है. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द चार्ज. करंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट dq बाय dt. तो यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और d5 बाय dt. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय चार्जिंग ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर. एक स्फीयर है जिसका डाया कितना है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ये इसका रेडियस है. ओके, स्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर. द इंटेंसिटी यूनिट सरफेस बिकम्स 5 इंटू 10. इंटेंसिटी दे रखी है अपने को 5 इंटू 10⁵ वोल्ट. ओके, by charging a sphere of diameter 10 centimeter, the intensity unit surface becomes this. Find the force on a 5 into 10⁻⁸ coulomb charge plate at distance 15 centimeter from its center. अच्छा, ये अपने को पता है 5 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर बाहर होगा. तो 15 into 10⁻², दिस इज द डिस्टेंस. और यहाँ पर चार्ज कितना है? 5 into 10⁻⁸. तो चार्ज की वैल्यू अपने को दे रखी है और अपने को पता है इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है. तो अपने को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. फोर्स अपने को पता है क्या होता है? इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. आई बात समझ में? इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स डिवाइड बाय चार्ज. तो इंटेंसिटी यहाँ पे अगर बात करूं फोर्स क्या हो जाएगा? QE. अब इंटेंसिटी की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? KQ बाय R². तो K मीन्स 9 इंटू 10⁻⁹.
क्यू की बात करेंगे तो क्यू चार्ज कितना है, ओके डायरेक्ट अपने को इंटेंसिटी दे रखा है, ओके प्लेस रेजिस्टेंस फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई, तो इंटेंसिटी कितना दे रखा है, बाय चार्जिंग ए स्फीयर ऑफ डायमीटर देयर इज द इंटेंसिटी यूनिट सरफेस, इंटेंसिटी यूनिट्स सरफेस बिकम्स 5 इंटू इंटेंसिटी जो है सरफेस पे इतना है, समझे नहीं समझे। तो अगर इंटेंसिटी अगर इतना है तो फिर अपन पहले तो यहाँ की इंटेंसिटी, अपने को यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना होगा या फिर चार्ज निकाल लेते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर बात करूं चार्ज निकालते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस के लिए कैपिटल आर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁵5, ठीक है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 और आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, आर इज रेडियस विच इज 5 इंटू 10⁻², तो 25 इंटू 10⁻⁻4, डन, ये हो जाएगा। और तो क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, इंटेंसिटी की जगह पे क्या पुट किया 5 इंटू 10⁵5, ओके। सो दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द इंटेंसिटी। तो यहां पे अगर बात करूंगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी 5 इंटू 10⁵5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इंटेंसिटी के 9 इंटू 10⁹9 आर स्क्वायर, अच्छा इंटेंसिटी तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर स्क्वायर 25 इंटू 10⁻, ठीक है। तो चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज 25 125 डिवाइड बाय 9 एंड 10⁻⁻⁴, तो 10⁻1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ 10⁻9 नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻1, तो 10⁻⁻8, ओके। तो दिस इज द आंसर फॉर चार्ज। अब इंटेंसिटी अगर बात करेंगे तो इंटेंसिटी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है अपने को, फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी के 9 इंटू 10⁻9, क्यू इज व्हाट 125 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 9 के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर मीन्स 15, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻4, और चार्ज कितना है, चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 है, ओके। तो 5 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 4 10⁻⁻8 -8, ये 10⁻, कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 10⁻- प्लस का 1 और 10⁻, तो 10⁻⁻7, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 15 कैंसिल कर दिया था अपन ने 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 4 टाइम, तो 15 इंटू 10⁻⁻4, ओके। तो 4 मतलब 40 डिवाइड बाय 15, तो 40 कर दिया, तो एक 10 यहाँ भी हो जाएगा, तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा प्लस का 3, तो 10⁻⁻4। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 30 10 अगर बात करूंगा तो 100, (2.6 into 10⁻⁻4). This is the value for force. Okay. Next is what is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens. Focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter. एक convex lens से contact with a concave lens of focal length 20 centimeter. तो ये किसके contact में है? Concave के में है तो 20 centimeter. If the system of converging और diverging अपने को पता है तो focal length क्या हो जाएगी net combination की, तो इसका 30 हो जाएगा because this is convex और उसका
-20 होगा, दिस इज बिकॉज दिस इज कॉनकेव, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। तो अपने को कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी थी, हमने बता दी 10 सेंटीमीटर है, और सिस्टम कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा, तो अपने को पता है पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, तो सिस्टम कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन वेव थ्योरी। अच्छा, इसने डिराइव स्नेल्स लॉ अपने को बताना है, विच इज इन रिफ्रैक्शन। ओके, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये एक दो सरफेस का इंटरफेस है जिसपे एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, इसको अपन ए डैश नेम देते हैं। दिस इज द t इक्वल्स टू 0 सिचुएशन। मान लो t टाइम के लिए स्टैटिक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो दिस इज v1t। अपने को पता है यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बढ़ेंगे, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो प्लेन वेव फ्रंट। अगेन मुझे प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। या ये 90 माइनस आई, तो ये वाला आई हो जाएगा और ये वाला आर हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में अगर बात करूं तो इसको ए डैश नाम दिया है, तो इसको बीबी डैश। जब बीबी डैश नेम दिया है, तो इस केस में ऊपर वाले ट्राइंगल से साइन आई और नीचे वाले ट्राइंगल से साइन आर फाइंड आउट करते हैं। तो साइन आई इज व्हाट, परपेंडिकुलर, विच इज v1t डिवाइड बाय बेस विच इज ab। साइन आर क्या हो जाएगा, v2t, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो दिस इज v2t। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ab, कॉमन लाइन, तो t से t कैंसिल हो, तो v1 बाय v2। वी नो दैट v1 बाय v2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, तो साइन i डिवाइड बाय साइन r विल बी इक्वल्स टू μ2 बाय, which is nothing but μ2 1. So this is the expression for Snell's law. Arrange electromagnetic radiation in the ascending order of their frequencies. अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपने को लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती जाती है। आई वासन में तो इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करवानी है। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, एक्स और गामा, तो गामा की सबसे ज्यादा होगी, तो गामा के लिए अगर बात करूंगा सबसे लास्ट में आती है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपन को पता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, तो रेडियो फर्स्ट आ जाएगा, माइक्रो उसके बाद में आ जाएगा, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स आ जाएगा और फिर गामा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की, देन एक्स, देन माइक्रो, देन फाइनली रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज, स्लिट के बीच का सेपरेशन अपने को दे रखा है, गिवन सेपरेशन है स्लिट्स के बीच में, विच इज 0.28 इंटू 10⁻²। अच्छा, मिलीमीटर में तो 10⁻³ मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए अगर बात करूंगा तो सेंटर से y विच इज डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, जैसे λd/2 लैम्डा, तो फोर्थ के लिए 4 λd/d। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की सेंटर ब्राइट से जो डिस्टेंस होती है, वी नो दैट this is the center bright, this is first bright, this is second bright, this is third bright, this is fourth bright। फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या सेपरेशन है, λd/d, सेकंड ब्राइट के लिए 2 λd/d, तो इसे फोर्थ ब्राइट के लिए 4 λd/d। क्या गिवन है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज 1.2 सेंटीमीटर। ये दे रखा है अपने को y का वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर मींस 10⁻² मीटर। देन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो वेवलेंथ इज व्हाट, क्या हो जाएगा, y इंटू d डिवाइड बाय 4 कैपिटल D। तो y का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.2 इंटू 10⁻² d इज व्हाट, d इज 0.28 इंटू 10⁻³ 4 की जगह 4 हो जाएगा, कैपिटल D अपने को गिवन नहीं इस वन। देन फाइंड आउट द वेवलेंथ, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो ये कितने टाइम, 3 टाइम्स, मतलब 0.3 टाइम्स,
तो ये 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻5 लिख दो। लेकिन कैपिटल डी गिवन नहीं, कैपिटल डी गिवन होता तो इसका आंसर आ जाता, तो कैपिटल डी की टर्म में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो द कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग के लिए अपने को पता है ये 0.7 वोल्ट पे अगर बात हुआ सडनली आई बात में सिलिकॉन के लिए करंट वोल्टेज इंक्रीज कर जाए, तो दिस इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। और अपने को पता है रिवर्स बायसिंग में बहुत स्मॉल पोटेंशियल पे तो करंट आती नहीं है, लेकिन जब पोटेंशियल की वैल्यू को अपन 50 to 70 वोल्ट कर देंगे, दिस इज करंट, दिस इज पोटेंशियल, तब अब एकदम से सडनली करंट इंक्रीज कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए, तो दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट अपीयर्स इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई जो होती है वो एक हेवियर न्यूक्लियाई में कंबाइंड होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन, रिएक्शन में जब अगर बात करूं अपन हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, तो वहां पे अगर बात करूंगा तो आई बासन में हीलियम बनता है, हीलियम का एटम बनता है, साथ में कुछ एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज भी करती है, दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो अपन यहाँ तक ही अब पढ़ेंगे, बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जो भी मेजर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।